गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी विषय में गद्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पाठ 1 मित्रता। यह प्रसिद्ध निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित है। जैसा कि हम जानते हैं, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें मित्र कैसा होना चाहिए, मित्रता करने का उद्देश्य क्या है, जीवन में मित्र की उपयोगिता क्या होती है आदि उद्देश्यों को लेकर इन्होंने यह निबंध लिखा है जिसका नाम है मित्रता। पूर्व में 2 पैराग्राफ का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ संख्या 3। संकेत के माध्यम से देखते हैं कि आज कहां से लेकर कहां तक कौन से पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे। संकेत है आपका हंसमुख चेहरा, यहां से लेकर और करना चाहिए। आज हम यहां तक अध्ययन करेंगे। गद्यांश की व्याख्या या उसके भावार्थ को अगर हम अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं तो जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर भी हमको देने में कोई कठिनाई नहीं आती। इसलिए गद्यांश की व्याख्या, उसके भावार्थ को अच्छे प्रकार से समझ लेना अति आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं पैराग्राफ संख्या 3। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये 2 ही 4 बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मरक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है। ऐसा मित्र जिसे मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमें हमारे सत्य और पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे, जब हम सारांश इस पद का यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य होता है, कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मित्र को कैसा होना चाहिए और उसके कर्तव्य क्या हैं, हम मित्रता कहाँ पर कर लेते हैं, किन 2-4 बातों को देखकर हम मित्रता कर लेते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई भी महत्व नहीं होता आदि विषयों को लेकर इस पैराग्राफ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चर्चा की है। तो आइए भावार्थ पढ़ते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। जब कोई भी व्यक्ति किशोरावस्था में घर से बाहर जाता है और उसे मित्रता की, किसी अच्छे मित्र की आवश्यकता होती है तो वह किसे अपना मित्र बना लेता है। किसी का भी हंसमुख चेहरा देखा, उसके बातचीत करने के ढंग से हम प्रभावित हुए और उसकी थोड़ी सी चतुराई देखी और उसका साहस देखा, बस हम उससे झटपट मित्रता कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि हम उस समय यह नहीं सोचते कि हमारी मैत्री का उद्देश्य क्या था। हमारी मैत्री का उद्देश्य ये 2-4 बातें जो हमने देखी और हमने मित्रता कर ली, वह हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य तो कुछ और था कि हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए कि हम अगर कुमार्ग पर चल रहे हैं तो वह वहां से हटाकर हमें सुमार्ग पर ले आए। लेकिन हमने क्या देखा, किसी की बातचीत का ढंग देखा, थोड़ी सी चतुराई देखी और उसमें थोड़ा सा साहस देखा, उससे हम प्रभावित हुए और उससे हमने मित्रता कर ली, जबकि ये तो हमारा उद्देश्य था ही नहीं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है।
जिस व्यक्ति में हमने ये 2-4 बातें देखी थी उसका हमारे जीवन में क्या मूल्य है, हम इस बात को कभी नहीं देखते। जबकि यथार्थ ये होना चाहिए कि जिसको हमको मित्र बना रहे हैं उसका हमारे जीवन में क्या मूल्य है, क्या महत्वपूर्ण स्थान है, इस बात पर अधिक जोर देना चाहिए। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मरक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। हमको यह सोचना चाहिए कि मित्र हमारे लिए वह साधन है जिससे हमारी आत्मरक्षा का जो रास्ता है वह बहुत सुगम हो जाता है, सुगम्य हो जाता है, अच्छा हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। किसी प्राचीन विद्वान ने कहा है कि अगर हमको विश्वास पात्र मित्र मिल जाए तो उससे हमारे जीवन की बड़ी रक्षा हो जाती है। ऐसा मित्र जिसे मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। अगर हमको कोई अच्छा मित्र मिल जाता है तो वह खजाने के समान होता है। जैसे हमको बहुत सारा अपार धन संपदा मिल जाती है, अच्छा मित्र उसकी तरह से होता है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। अच्छा और विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि के समान है। जिस प्रकार एक औषधि हमारे सारे रोगों को दूर करके हमको स्वस्थ बना देती है, वैसे ही अच्छा मित्र हमारी सारी बुराइयों को दूर करके, सारी बुराइयों से हमको बचाकर हमारे जीवन को अच्छा बना देता है, स्वस्थ बना देता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे। हमारे जो मित्र हैं हमें उनसे यह आशा रखनी चाहिए कि हमारे जो दृढ़ संकल्प हैं, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, वे हमारी सहायता करेंगे और जो हमारे जीवन के दृढ़ संकल्प हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको और अधिक दृढ़ करने में हमारी मदद करेंगे। दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। जो भी कुछ दोष हमारे अंदर हैं, जो भी कुछ त्रुटियां हैं, उनसे हमें बचाएंगे। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। हमारे अंदर जो सत्य है, जो पवित्रता है, जो प्रेम है, उसको और अधिक पुष्ट करेंगे, यानी और अधिक बढ़ाएंगे। हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। अगर हम जीवन में कभी किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो अगर हमारा मित्र अच्छा है तो वह हमको उस गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर ले जाएगा। अच्छे मित्र की पहचान यही होती है। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। जीवन में अगर कभी कोई कठिनाइयां आती हैं और हम हतोत्साहित होकर बैठ जाते हैं कि यह कार्य तो अब मुझसे नहीं होगा, ऐसे समय में मित्र का क्या कर्तव्य होता है कि वह हमको हतोत्साहित होने से बचाकर हमको और अधिक उत्साहित करते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। कहने का अर्थ यह है कि जो अच्छे मित्र होते हैं वे हमें अच्छे से अच्छा जीवन जीने के लिए हर तरह से हमारी सहायता करते हैं। अच्छी मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है। जो अच्छा मित्र होता है उसके गुण क्या क्या होते हैं, उसमें वैद्य की निपुणता होती है। वैद्य यानी कोई भी चिकित्सक, कोई भी डॉक्टर कैसे निपुण होता है कि वह रोगी को देखकर, पुराने जमाने में जो वैद्य होते थे, यहाँ पर जो वर्णन आया है वो वैद्य का आया है। तो पुराने जमाने में जब वैद्य होते थे तो वो केवल नब्ज या नाड़ी देखकर रोग बता देते थे और उसी के अनुसार दवाई देते थे, तो उस रोग का निदान हो जाता था। तो एक मित्र, अगर हमारे पास अच्छा मित्र है तो वह केवल हमको देखकर ये बता देता है कि इसके अंदर क्या बुराई है, ये कहाँ से मुझे इसको बचाना है, कहाँ पर ले जाना है। यानी जैसे वैद्य को परख होती है वैसे ही एक अच्छे मित्र को भी हमारी ये परख होती है कि मुझे इसको कहाँ से बचाना है, क्या औषधि देनी है, यानी क्या उस समय हमको उससे पॉजिटिव बातें करना है और जो बीमारी नामक जो बुराई है उसको हमको कैसे हटाना है और कैसे उसको स्वस्थ बनाना है।
अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। जैसे अच्छे मित्र में वैद्य की सी निपुणता होनी चाहिए, यानी इतना निपुण होना चाहिए जितना कि वैद्य यानी नब्ज देखकर केवल रोग बता दे और उसका निदान भी कर दे, वैसे ही अच्छे मित्र हमारी समस्याओं को हमको देखकर ये समझ जाए कि इसको किसी प्रकार की कोई समस्या है और वह हर संभव प्रयास करे। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। जैसे एक अच्छी माता बहुत अधिक धैर्यशाली होती है और छोटे बच्चे को कैसे उसको, अगर बच्चा कई बार, अच्छी माता बहुत अधिक धैर्यशाली होती है, ये कहने का अर्थ यहाँ लेखक का, छोटा जब बच्चा होता है तो बहुत बार वह खाने के लिए ना नुकर करता है या बहुत सारी ऐसी चीजें करता है, ऐसे काम करता है जिसके लिए माता को बहुत अधिक धैर्यशाली होना पड़ता है। बहुत अधिक धैर्य के साथ वह अपने बच्चे का पालन पोषण करके उसको बड़ा करती है। तो जैसा धैर्य माता के अंदर होता है अपने बच्चे का पालन पोषण करने के लिए, वैसा ही धैर्य एक अच्छे मित्र में होना चाहिए। तो वैद्य की सी निपुणता और माता का सा धैर्य एक अच्छे मित्र में दोनों ही चीजों का होना अति आवश्यक होता है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। इस प्रकार की मित्रता अगर कहीं मिल जाए तो ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। हर पुरुष को यह संभव, हर व्यक्ति को यह संभव प्रयास करना चाहिए जिनमें ये सारे गुण हो। अगर वैसा गुणी व्यक्ति हमको कहीं मिल जाए तो हमको ऐसी मित्रता कर लेनी चाहिए। संबंधित प्रश्न आपसे इस प्रकार पूछे जा सकते हैं। संदर्भ में पूर्व की भांति ही हम लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रश्न 1, विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है? गद्यांश को जब हम अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे तो ये सारे प्रश्न उसी के अंतर्गत आ जाते हैं और आप इनके अच्छी प्रकार से उत्तर भी दे पाएंगे। प्रश्न 2, सच्ची मित्रता कैसी होती है? हमें किन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए? सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं? सच्चा मित्र किस प्रकार हमारी सहायता करता है? उत्तम मित्र से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? आदि प्रश्नों को ध्यान में रखकर इस पैराग्राफ की व्याख्या को आप अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे। आगे का पैराग्राफ हम कल पढ़ेंगे।